यदि नई दुनिया पुरानी दुनिया से अलग है तो नई दुनिया को अधिक धर्म की आवश्यकता है। ये बात किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। ये वही डॉक्टर अंबेडकर हैं जिन्हें संविधान निर्माणकर्ता की उपाधि प्राप्त है। वही अंबेडकर जिन्होंने इस देश में जाति प्रथा के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोला था। 1950 के दशक में अंबेडकर ने बौद्ध धर्म के समर्थन में लिखे गए अपने एक लेख में ये बात कही थी। अंबेडकर का मानना था कि धर्म के बिना भारत के दलित समाज का उद्धार नहीं हो सकता, मगर यह दलित समाज जिस हिंदू धर्म से जुड़ा है उसके रीति रिवाज उसका उद्धार नहीं कर पाएंगे। हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था दलितों का शोषण करती रहेगी। इसलिए अंबेडकर ने पहले ही सोच लिया था कि जिस धर्म में उन्होंने पहली सांस ली है उस धर्म में आखिरी सांस नहीं लेंगे। डॉक्टर अंबेडकर का कहना था कि भारत भले ही अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हो जाए, पर वो आज़ादी असली आज़ादी तब तक नहीं होगी जब तक भारत से जाति प्रथा समाप्त नहीं हो जाती। इस असली आज़ादी की तलाश में डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समाज से हिंदू धर्म छोड़ने की अपील कर दी। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि हिंदू धर्म छोड़ने के बाद आखिर इस शोषित वर्ग के लिए कौन सा धर्म सबसे उपयुक्त होगा। लंबे समय तक इस सवाल का जवाब तलाश करते हुए आखिर में उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके साथ 3 लाख से भी अधिक दलित लोगों ने एक साथ हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। आज़ादी के बाद भारत के इतिहास की ये सबसे बड़ी घटना थी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम इस घटना को विस्तार से समझेंगे, जानेंगे कि अंबेडकर साहब ने अन्य धर्मों को छोड़कर बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना। मगर ये जानने के लिए अंबेडकर साहब के जीवन और उनके संघर्षों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए अंबेडकर साहब के जीवन से शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के महू जिले में 14 अक्टूबर 1891 को हुआ था। यहाँ उनके पिता ब्रिटिश सेना में काम करते थे और वे जाति से महार थे। उनके पिताजी का नाम रामजी भालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 13वीं संतान थे। छोटे उम्र से ही उन्हें अपने साथ होने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार से परेशानी होने लगी थी, पर इस परेशानी के बावजूद अंबेडकर ने पढ़ाई लिखाई से अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं हटाया। भीमराव अंबेडकर की किस्मत कुछ मायनों में अच्छी भी थी। स्कूल में एक टीचर थे जो उन्हें काफ़ी पसंद करते थे, जो कि ऊंची जाति से थे। उनका नाम था कृष्णजी केशव अंबेडकर। उन्होंने ही अपना सरनेम भीमराव अंबेडकर को दिया था। भीमराव के शिक्षकों के बार बार कहने पर उनके पिता भीमराव की पढ़ाई के लिए बॉम्बे रवाना हो गई। वहां पहुंचकर भीमराव अंबेडकर को भारत के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक एल्फिस्टन हाई स्कूल में दाखिला मिला। बड़े शहर में जीवन शैली गाँव से ज़्यादा आधुनिक थी, लेकिन यहाँ भी भीमराव को अछूत जैसे शब्दों का सामना करना पड़ता था। उन्हें ऐसे ट्रीट किया जाता था कि जैसे वे बहुत अलग और ख़राब हों। इस तरह के व्यवहार का सामना उन्हें अपने मशहूर स्कूल में भी करना पड़ता था। इसी बीच 17 साल की उम्र में भीमराव ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली। अपने समुदाय से ऐसा करने वाले वे पहले इंसान थे। इसी साल भीमराव अंबेडकर की शादी कर दी गई। उस समय छोटी उम्र में शादी होना आम बात होती थी। शादी के बाद भी भीम ने पढ़ाई के बाद भी अपनी मेहनत जारी रखी और अगली इंटरमीडिएट परीक्षा डिस्टिंक्शन के साथ पास की। मगर आगे की पढ़ाई के लिए भीमराव के पास पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराजा ने भीमराव को आगे की पढ़ाई पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान की। उस स्कॉलरशिप से न सिर्फ उन्होंने बीए पास किया बल्कि अमेरिका की मशहूर यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया में मास्टर की डिग्री भी प्राप्त की। मास्टर में दाखिला लिया और 2 साल के अंदर ही उन्होंने एमए की डिग्री हासिल कर ली और अगले वर्ष ही उन्होंने अपनी पीएचडी थीसिस भी पूरी कर ली। इसके बाद वह कोलंबिया छोड़कर इंग्लैंड चले गए। वहाँ उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ज्वाइन किया, मगर स्कॉलरशिप ख़त्म होने की वजह से वह पीएचडी पूरी नहीं कर पाए और बड़ौदा वापस लौट आए। यहाँ बड़ौदा में उन्होंने सिविल ऑफिसर का पद ज्वाइन कर लिया। तब उन्हें लगा कि इतनी ऊंची पद हासिल करने के बाद उनके साथ जातिगत भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन वे गलत साबित हुए। जाति व्यवस्था ने उनका पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। ऑफिस का चपरासी भी उनके साथ जाति की वजह से भेदभाव करता था, इसलिए वे यहाँ भी नौकरी नहीं कर पाए।
1918 में भीमराव अंबेडकर बॉम्बे के सिडेनहैम कॉलेज में लेक्चरर बन गए। यहाँ छात्रों के बीच में उनकी एक प्रतिभाशाली शिक्षक और विद्वान के रूप में पहचान बनने लग गई। इसी समय उन्होंने मराठी अखबार मूक नायक की शुरुआत भी की, जो अछूतों की पहचान बनी। इसी तरह उन्होंने न सिर्फ सम्मेलनों में भाग लिया बल्कि सम्मेलनों का आयोजन करना भी शुरू किया। दरअसल वो जान चुके थे कि दलितों की समस्या को दुनिया के सामने उजागर करना जरूरी है। दुनिया के सामने समस्या रखे बिना उन्हें समानता का अधिकार नहीं दिलाया जा सकता। उनकी स्वयं की जिंदगी ने उन्हें संघर्ष की अहमियत समझा दी थी। इन संघर्षों के बीच वो अपनी इकोनॉमिक्स की पीएचडी पूरी करने के लिए लंदन भी गए। वहाँ से उन्होंने वकालत की पढ़ाई भी पूरी की। अब वे दुनिया की बेस्ट एजुकेशन हासिल कर चुके थे। अब वे दलित समुदाय के नेतृत्व की पूरी ताकत रखते थे। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दलितों के उत्थान में लगा दी। आगे शिक्षा के महत्व को जानते हुए उन्होंने 1924 ईस्वी में बहिष्कृत हितकारिणी सभा के नाम से एक एसोसिएशन की शुरुआत की। इस सभा का काम हॉस्टल, स्कूल और मुफ्त लाइब्रेरी स्थापित करना था। इसके बाद 1927 में महार सत्याग्रह हो या गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेना हो या फिर संविधान सभा में दलितों के अधिकारों के लिए आवाज़ उठाना, सभी जगह अंबेडकर ने दलितों के मुक्ति के लिए ही काम किया। इन सब के बीच अंबेडकर ने 13 अक्टूबर 1935 को नासिक में ये ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म छोड़ने का फैसला ले चुके हैं। इसके एक साल बाद महार सम्मेलन के दौरान उन्होंने भाषण दिया, जो कि मुक्ति कोड पथे अर्थात मुक्ति का मार्ग क्या है नाम से लोकप्रिय हुआ। इस भाषण में उन्होंने तर्क के साथ बताया कि दलितों को अपना धर्म क्यों बदल लेना चाहिए, लेकिन करीब 20 साल तक वे यह नहीं तय कर सके कि उन्हें कौन सा धर्म अपनाना चाहिए। आखिरकार 20 साल बाद उन्होंने यह तय किया कि उन्हें बौद्ध धर्म को अपनाना चाहिए। लेकिन बौद्ध धर्म ही क्यों? दरअसल डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सभी धर्मों के बारे में विचार किया था। वहीं अगर उनके शुरुआती लेख और लेक्चर को देखें तो अंबेडकर इस्लाम की तरफ झुके हुए दिखाई देते थे। 1929 के भारत के बहिष्कारी एडिटोरियल लेख नोटिस टू हिंदुइज्म में वे लिखते हैं कि धर्म परिवर्तन करना है तो मुसलमान बनो। उनके इस रवैये से हिंदूवादी संगठनों को खतरा महसूस होने लगा था। इन संगठनों ने अंबेडकर के सामने आर्य समाज या सिख धर्म चुनने का प्रस्ताव रखा, मगर कुछ सालों में अंबेडकर को सिख धर्म में भी जाति प्रथा दिखाई देने लगी, इसलिए उन्होंने सिख धर्म का विचार छोड़ दिया। अब अगर बात करें बौद्ध धर्म के चुनने के पीछे उनकी सोच की, तो इस सवाल का जवाब बुद्ध एंड द फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन नामक आर्टिकल में आप ढूंढ सकते हैं। इस आर्टिकल में उन्होंने दुनिया के 4 बड़े धर्मों की तुलना की है। इस तुलना में उन्होंने बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म को शामिल किया है। इन चारों बड़े धर्मों के संस्थापकों, पैगंबरों और अवतारों के बारे में लेख में विस्तार से बताया है। इसमें उन्होंने यीशु के बारे में बताया है कि यीशु अपने आप को खुद को ईश्वर का बेटा कहते हैं और अपने अनुयायियों से कहते हैं कि जिन्हें ईश्वर के पास पहुंचना है उन्हें यीशु को भगवान का बेटा मानना होगा। ऐसा ही कुछ मुस्लिम धर्म के साथ भी था। मुक्ति चाहने वालों को मोहम्मद साहब को खुदा का पैगंबर मानना था। साथ ही ये बात भी स्वीकार करनी थी कि वे ही इस्लाम के आखिरी पैगंबर हैं। ईसाई धर्म और मुस्लिम धर्म के बाद जब उन्होंने हिंदू धर्म की ओर देखा तो उन्हें पता चला कि इस धर्म में अवतार लेने वाले पुरुष खुद को ही परमपिता परमेश्वर की संज्ञा देते थे। फिर उन्होंने बुद्ध के बारे में जानना चाहा तो उन्हें पता चला कि वे किसी ईश्वर के पुत्र, पैगंबर या खुद को ईश्वर नहीं मानते हैं, बल्कि वे अपने आप को इंसान होने का दावा करते हैं। उन्होंने इंसान के रूप में ही अपने धर्म का प्रचार किया। साथ ही गौतम बुद्ध ने कभी भी चमत्कार या अलौकिक शक्ति होने का दावा नहीं किया। इससे अंबेडकर बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यीशु, पैगंबर मोहम्मद और हिंदू अवतारों ने जहाँ खुद को मोक्ष और मुक्ति दाता बताया, वहीं बुद्ध ने सिर्फ मुक्ति का मार्ग बताया, जिस पर चलना सबको खुद से ही था।
इसके अलावा बौद्ध धर्म में अंबेडकर को बाकी धर्मों से ज़्यादा तार्किकता और उसमें गलती करने की गुंजाइश नज़र आई, जो बाकी किसी धर्म में नहीं दिखी। साथ ही बुद्ध के उपदेशों में उन्होंने पाया कि इस धर्म पर भूतकाल का दबाव या बोझ बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ज़रूरत के हिसाब से धर्म में बदलाव होने की संभावना है। जब बाकी के सभी धर्म में किसी भी तरह की सुधार होने की गुंजाइश नहीं रख छोड़ी गई। इन्हीं सब बातों से प्रभावित होते हुए डॉक्टर अंबेडकर बौद्ध धर्म के बारे में कहते हैं, धर्म को विज्ञान और तर्क की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। धर्म को यदि वास्तव में कार्य करना है तो उसे बुद्धि या तर्क पर आधारित होना चाहिए, जिसका दूसरा नाम है विज्ञान। इस तरह वो एक ऐसे धर्म की तलाश में थे जिसमें वैज्ञानिकता मौजूद हो, जो आखिरकार उन्हें बौद्ध धर्म में ही मिली। बौद्ध धर्म चुनने के पीछे उनका एक और बड़ा कारण था, और वो था महिलाओं को समान अधिकार दिया जाना। दरअसल महिलाओं को बौद्ध धर्म में जो समानता का अधिकार दिया गया था, अंबेडकर उसे समानता का सबसे बड़ा प्रमाण मानते थे। उनका ये कहना था कि दुनिया ने बुद्ध को केवल अहिंसा तक सीमित कर दिया। अहिंसा अपने आप में एक महान सिद्धांत जरूर है, मगर बुद्ध ने अहिंसा के साथ समानता की भी शिक्षा दी है। इस तरह पुरुष और स्त्री को एक समान मानने वाला बौद्ध धर्म इकलौता था। बुद्ध जहाँ शूद्रों को अपने साथ बिठाते थे, तो वहीं स्त्रियों को भी संघ में भिक्षु बनने की इजाज़त देते थे, जो उस वक्त उनकी प्रगतिशील सोच का उदाहरण था। इससे अंबेडकर दलित और स्त्री अधिकार के लिए सबसे सही मानते थे। इन्हीं सब कारणों के साथ आखिरकार उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को 3,65,000 लोगों के साथ पूरे विधि विधान के साथ बौद्ध धर्म को अपना लिया। वहीं अंबेडकर के धर्म परिवर्तन के विचार से गांधी जी कभी खुश नहीं थे। गांधी जी का कहना था कि धर्म कोई कपड़ा नहीं जिसे उतार कर बदला जा सकता है। गांधी जी समाज सुधार के रास्ते से ही दलितों के उत्थान में विश्वास रखते थे, लेकिन अंबेडकर गांधी जी के विचार से सहमत नहीं थे, इसलिए अंततः उन्होंने अपना धर्म बदल लिया। हालांकि कुछ लोगों का यह भी दावा है कि अंबेडकर ने बुद्ध धर्म गांधी जी के प्रति सम्मान दिखाने के लिए ही चुना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अंबेडकर धर्म बदलना तो चाहते थे, लेकिन यहाँ वो गांधी जी से सहमत नहीं थे। लेकिन उन्होंने बौद्ध धर्म इसलिए चुना क्योंकि वो भारत के सनातन परंपरा से ही निकला एक धर्म था, यह किसी और देश से नहीं आया था। ऐसा करके उन्होंने गांधी जी और अपने बीच के मतभेदों को बनाए रखा और गांधी जी के सनातन धर्म की अवधारणा से दूर भी नहीं गए। आपको बता दें कि इन बातों का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता, ये महज दावे हैं। अंबेडकर के इस धर्म परिवर्तन को इतिहास में बौद्ध दलित आंदोलन के नाम से दर्ज किया गया। वहीं इस आंदोलन से प्रेरित होकर लाखों दलितों ने बौद्ध धर्म अपना लिया। इस तरह से जहां 1950 के दशक में महज 1.5 लाख ही बौद्ध थे, वहीं 1960 के दशक में ये संख्या 32 लाख तक पहुंच गई। धर्म परिवर्तन के 2 महीने बाद ही अंबेडकर साहब की मृत्यु हो गई। उनकी मौत के कारण ये आंदोलन ज़्यादा आग नहीं पकड़ सका और धीरे धीरे ये आंदोलन धीमा पड़ने लगा। आज भी हम दलितों के बौद्ध धर्म में परिवर्तन की खबर सुनते रहते हैं, जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से प्रेरित कहा जा सकता है। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैली गहरी जाति प्रथा को खत्म करने की कोशिश की, उसमें वो काफ़ी हद तक सफल भी हुए। उनकी वजह से आज समाज में निचली जाति के लोगों को नौकरी, शिक्षा और सामाजिक जगहों पर उपस्थिति को तय किया जा सका है। उनके इन प्रयासों में ही धर्म परिवर्तन के आंदोलन को देखा जा सकता है। इस आंदोलन के जरिए वे लोगों को 4 वर्ण की इस व्यवस्था से मुक्त कराना चाहते थे। हालांकि इसमें वह पूरी तरह भले ही सफल ना हुए हों, मगर जाति मतभेद के खिलाफ विरोध जताने के लिहाज से इस आंदोलन को जरूर सफल माना जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत थोड़ी बहुत समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर हम आपको काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। तब तक के लिए